नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाय रागी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ सुखी और खुश हैं, और ईश्वर करे आप सदैव खुश रहें। आज की कहानी, क्योंकि नवरात्रे पूरे हुए हैं, तो आज की कहानी वो कहानी है जो माता के जागरण में ज़रूर सुनाई जाती है। कहते हैं माँ के जागरण में जब तक ये कहानी नहीं सुनाते, माँ का जागरण पूरा नहीं होता। इसे तारा रानी की कहानी कहते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके घर में सुख शांति धन दौलत सब था, लेकिन वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। उसने देवी का बड़ा यज्ञ किया, देवी से प्रार्थना करी कि मेरे संतान ज़रूर हो, ताकि मेरा भी वंश आगे बढ़े, मेरे बाद भी मेरा कोई नाम लेने वाला ज़रूर हो। देवी ने एक दिन उसके सपने में आकर उससे कहा कि तू चिंता मत कर, और जल्द ही तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी, तुम घबराओ मत। और ऐसा ही हुआ। उसके घर में कुछ समय बाद जो है एक बेटी ने जन्म लिया, और जब बेटी ने जन्म लिया तो राजा ने ऋषियों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया, उसकी कुंडली का संचार करवाया, उसकी कुंडली के बारे में जानकारी ली। तो पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची है और ये साक्षात देवी का रूप है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। और ये तो जिसके भी घर जाएगी उस घर में धन संपदा लाएगी। राजा बेहद खुश हो गया और ब्राह्मणों को मुँह मांगी दक्षिणा देकर, बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। अब राजा बहुत खुश था, क्योंकि देवी ने उसकी मन्नत पूरी कर दी थी और बेटी का नाम तारा रखा गया था। तारा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कुछ समय बाद राजा को फिर से पता चला कि रानी फिर से माँ बनने वाली है। इस बार राजा फिर खुश हो गया। तभी दासी दौड़ती हुई आई कुछ समय के बाद और बताया कि आपके यहाँ पर एक और पुत्री ने जन्म लिया है। राजा इस बार और भी ज़्यादा खुश हो गया। फिर से ऋषियों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, उसकी कुंडली दिखाई गई। सभी ऋषि कुंडली देखकर उदास हो गए और सर झुका लिया। इस बार राजा बेहद परेशान था। उसने बोला, पंडितों और ऋषियों, मुनियों, आपके उदास होने का कारण क्या है? सभी पंडित सर झुकाकर बोलने लगे, हमें बेहद खेद है, लेकिन ये लड़की जहाँ भी रहेगी दुर्भाग्य को प्राप्त करेगी, और ये लड़की मनहूस है। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं? कह रही, ये आपके राज्य को बर्बाद कर देगी, सब कुछ खा जाएगी, खत्म कर देगी। तो एक ऋषि बोला कि इसे जान से मरवा दो। राजा ने बोला, स्त्री को जान से मरवा दूं, देवी को जान से मरवा दूं, वो भी जस्ट इसलिए क्योंकि वो मनहूस है? मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं भोग सकता। तो एक ऋषि ने बोला, आप एक काम करिए, एक लकड़ी का या एक सोने का बड़ा बक्सा बनवाइए। उस लकड़ी के बक्से के ऊपर सोने चांदी हीरे मंडवा दीजिए। उस बक्से के अंदर इस बच्ची को रख दीजिए। कोई भी गरीब, और उसे पानी में बहा दीजिए, कोई भी गरीब जब इस बक्से को देखेगा तो लालच में आके सोने चांदी हीरे मोती के लिए इस बक्से को खोलेगा, और जब बक्से को खोलेगा तो उसमें बच्ची मिलेगी और वो उसका पालन पोषण कर लेगा, और इस तरह से इसको माता पिता मिल जाएंगे, और आपको जीव हत्या मतलब पुत्री हत्या का जो कष्ट है वो भी नहीं उठाना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये तो सब ठीक है कि ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि मेरे घर में इतनी मनहूस बेटी पैदा हुई? मुझे इस विषय पर जानना है। ऋषियों ने अपनी आंखें बंद करी। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। उनके पास एक अलग सी शक्तियाँ होती थी, जिससे वो पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य देख लिया करते थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों की दोनों जो लड़कियां आपके घर में, तारा और रुको, पैदा हुई हैं। दूसरी लड़की का नाम रुको रखा गया था। ये दोनों की दोनों इंद्र की अप्सराएं थीं। इंद्र की अप्सराएं होते होते एक दिन इन्होंने इंद्र से कहा कि हम धरती पर जाके रहना चाहते हैं और मनुष्य की तरह से धरती के फल फूलों का आनंद लेना चाहते हैं, वहाँ भोजन करना चाहते हैं, मनुष्य की तरह रहना चाहते हैं। इन दोनों बहनों ने धरती पर आकर जन्म लिया। दोनों बहनें मनुष्य का रूप लेकर आराम से जीवन बिता रही थी। एक दिन एकादशी का समय आया तो तारा ने बोला, जो उनकी पहली बेटी थी, बड़ी बेटी, कि हम दोनों बहनें मिलकर एकादशी का व्रत रखेंगे, और तू एक काम कर, तू बाजार जा और बाजार से फल ले, हम दोनों फल खा लेंगे। रुको बाजार गई फल लेने, तो उसने वहां पर मछली के पकौड़ों को तलते हुए देखा। अब रुको से मछली के पकौड़ों को देखकर रुका नहीं गया। उसने अपने पैसों से फल लेने की जगह पर मछली के पकौड़े खरीदे और खा लिए, और अपनी बहन तारा के लिए फल लेकर पहुंच गई। वो दिन एकादशी का दिन था। तारा ने पूछा, कहाँ पर हैं तेरे फल? तो बोली, मुझसे तो रुका नहीं गया, मछली के पकौड़े बन रहे थे और मैंने खरीद कर खा लिए। तारा ने कहा, बेशर्म, तुझे शर्म आनी चाहिए। एकादशी वाले दिन तू मांस खाकर आई है, व्रत रखकर तू मांस खाती है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जाकर छिपकली बन जाए और कीड़े मकोड़ों को खाए। और रुको ने तारा ने जो है एकादशी का व्रत रखा, और रुको उसके श्राप से छिपकली बन गई। अब तारा अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रही थी, और रुको अब दीवार पर छिपकली बनकर अपना जीवन बिता रही थी। रुको का विवाह एक बहुत अच्छे परिवार, संपन्न परिवार में हुआ। लेकिन इन दोनों बहनों की कहानी के सिवा भी इस कहानी में कहानी है। उसी राज्य के अंदर एक ऋषि थे, गौरख। गौरख नाम के जो ऋषि थे, उनके शिष्य थे।
वो शिष्य एक दिन गौरख नाम के जो ऋषि थे, उनके शिष्य नदी के किनारे बैठकर कमंडल लेकर उसमें गंगा जल भरकर तपस्या कर रहे थे कुछ प्राप्ति के लिए। इतने में वहाँ पर कपिला गाय आई। कपिला गाय ने आकर क्या किया, कमंडल में से पानी पी लिया, और जब कपिला गाय कमंडल में से मुंह बाहर निकालने लग गई तो कमंडल हिला तो ऋषि के चेले की आँख खुल गई और उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया गाय पर। उन्होंने चिमटा उठाकर गाय को धराधर मारना शुरू किया, और जब गाय को मारना शुरू किया तो गाय लहूलुहान होकर मर गई। जब ये बात गुरु गोरखनाथ को पता चली तो गोरख ने ऋषि जो थे गोरख गुरुजी, उन्होंने अपने चेले को बहुत उल्टा सीधा कहा, बुरा भला कहा, उसका अपमान किया और उससे बहुत तकलीफ भी दी। लेकिन उन्होंने गाय हत्या हुई है, इतना पाप हुआ, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा भंडारा रखा। उन्होंने इस भंडारे के अंदर सभी ऋषियों को खाना खिलाकर गौ हत्या का जो दंड उनके चेले की वजह से उन्हें लग गया था, उसकी माफ़ी मांगने के लिए ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। जब ये बात ऋषि के चेले को पता चली तो उसने सोचा ये भंडारा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि गुरुजी ने मेरा बहुत अपमान किया है। उसने क्या किया, वो भंडारे में गया और जो खीर बन रही थी उसमें सांप डाल दिया। उसमें जब सांप डाला तो वो खीर जब कोई भी खाएगा तो वो सब मर जाएंगे। ये बात तारा की बहन रुको छत पर खड़े होकर सब देख रही थी, क्योंकि वो छिपकली बन चुकी थी बहन के श्राप से। उसने सोचा मेरा जीवन जाए तो जाए, मैंने पहले ही एकादशी पे बड़े पाप करे हैं, मैं इन सब ऋषियों की जान बचा दूंगी। उस छिपकली ने अपने आप को खीर के भगोने में गिरा दिया, अपने प्राण दे दिए। जब एक ऋषि ने छिपकली को खीर के पकौड़े में गिरता हुआ देखा तो उसे श्राप देने लग गए, उसे बुराई करने लग गए और उस खीर को नाली में फेंका गया। जब उस खीर को नाली में फेंका गया तो उसमें से एक बड़ा जहरीला सांप निकला। तब सबको समझ में आया कि रुको ने अपनी जान देकर हजारों ऋषियों की जान बचाई जो वो भंडारा खाने वाले थे। तो ये है तारा और रुको की कहानी, जिसे सुने बिना माँ के जगराते की जो पूजा है वो पूरी नहीं होती। तो बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु सचिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। रुको की और तारा की ये कहानी अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि इसके बिना माता के नवरात्रे अधूरे रहते हैं। जय माता दी।